मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, कहकर ही मानेंगे। आपका स्वागत है और मैं मौजूद हूं वाराणसी में। हमारे मेहमान मौजूद रहेंगे बातचीत के मुद्दे को जोड़ने के लिए लखनऊ स्टूडियो में। लेकिन बात आज के मुद्दे की पहले। जी हां, छठे चरण का चुनाव होना है और तमाम बातें हो रही हैं, शिक्षा से लेकर बुनकरों की समस्या तक। हकीकत यह है कि देवरिया की 14 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। बनारस की बात हो या मऊ की, बुनकर परेशान है। सवाल यह है कि मुद्दे जब इतने बड़े हों, शिक्षा से लेकर बुनकरों तक, तो नेता क्या बात कर रहे हैं, यह भी एक सवाल है। पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद बातचीत के मुद्दे को जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कुल 635 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। छठे चरण में जिन 7 जिलों में वोटिंग होगी, उनमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया शामिल हैं। छठे चरण में अमन मणि त्रिपाठी, स्वामी प्रसाद मौर्य, मुख्तार अंसारी जैसे हाई प्रोफाइल नेता मैदान में हैं। छठे चरण में कुल 126 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी के 49% उम्मीदवारों, बीजेपी के 40% उम्मीदवारों और सपा के 38% उम्मीदवारों पर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं छठे चरण से पहले बीजेपी और सपा के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। विकास, शिक्षा और रोजगार को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ चोरी करने की नीलामी होती है, टेंडर निकलता है, टेंडर। ये केवल नौजवानों को अपमान नहीं किया है, जो टॉपर हैं इस जिले के, जिन्हें सबसे अच्छे नंबर मिले हैं, उनका अपमान करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उन्होंने अपमान करने का काम किया है। इस सियासी घमासान की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए ईटीवी की टीम ने टॉपर्स का रियलिटी चेक किया। क्या लैपटॉप बांटने से छात्रों का भला हुआ या फिर नकल करने वाले छात्रों को लैपटॉप बांट दिए गए? मछली किस तरह से सांस लेती है? जैसे वो पानी में रहती है उसे पता होगी, हमें तो पता नहीं। मछली को पता होगी। अपने प्रदेश का गवर्नर कौन है? गवर्नर राज्यपाल जो होती है वो कौन है? राज्यपाल बदलते रहते हैं। नहीं मालूम है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक पुस्तक है, किसने लिखी है? नहीं मालूम। नहीं। सुना आपने, ये हाल है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का। किसी को मछली सांस कैसे लेती है नहीं पता, तो कोई राज्यपाल का नाम तक नहीं जानता, लेकिन सब टॉपर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के हाल पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना है कि पूर्वांचल में विकास बड़ा मुद्दा साबित होता है या फिर ध्रुवीकरण और जुमलेबाजी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बातचीत के मुद्दे को जोड़ेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे तारुफ आपका कराएंगे। सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चंद्र मोहन साहब, स्पीकर बीजेपी का अपना मत रखेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कृष्णकांत पांडे जी मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, वो कांग्रेस का पद की बातचीत का यहाँ पे हमारे बीच में रखेंगे। उमेश जी हमारे साथ बीएसपी के लीडर मौजूद हैं, वो बातचीत रखेंगे, बीएसपी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी की बात रखने के लिए। सबसे पहली बात, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि नौजवानों का अपमान किया है आपने, और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं टेंडर निकलता है, टेंडर निकलता है, नकल का टेंडर निकलता है, ये अपमान है। क्यों किया प्रदेश का अपमान भाई? नहीं प्रतीक जी, हम अपमान कैसे कर सकते हैं? अखिलेश जी ने तो खुद कहा है कि हम मजाक करते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कह रहे हैं कि हम तो मजाकिया हैं, हम मजाक करते हैं, तो मजाक करने वाला ही अपमान करता है, संकल्प लेने वाला कभी अपमान नहीं करता है। हम तो संकल्पवान लोग हैं, संकल्पवान लोगों की जमात है, हार्डवर्क करने वाले लोग हैं, हार्डवर्क करते हैं। सबने देखा, यहाँ एक IAS अधिकारी थे, उनके पास चार्ज था, SP सिंह जी, उन्होंने खूब लिखा है, सब तथ्यपरक ढंग से रखा है कि किस तरह की परिस्थितियां बनी और किस तरह की परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में सेंटर्स का और जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है प्रतीक जी, आप जानते हैं एटा, एटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये वो स्थान है
जहां पर टेंडर निकलते हैं, इसमें कोई छिपा नहीं है। मैं अलीगढ़ से आता हूं, अलीगढ़ में मैं बुलंदशहर का हूं, लेकिन अलीगढ़ में मैंने पढ़ाई की है। अलीगढ़ में सबसे बदनाम इलाका वो अतरौली है, अतरौली और उसके पास छर्रा वाला इलाका है, वो सबसे बदनाम है इस टेंडर के लिए। वो टेंडर समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाला है। जो टेंडर लेने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियों पर अगर आप झंडा देखेंगे तो झंडा समाजवादी पार्टी का ही मिलेगा। तो अपमान नहीं कहा है, सच कहा है। जगदीश जी आपको जवाब देना चाहिए। यहाँ की तस्वीर जगदीश जी मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। डॉक्टर चंद्रप्रकाश जो कह रहे हैं जी, इसका जवाब दें। आप ये कह रहे हैं कि नकल का टेंडर निकलता है। चंद्रमोहन अखिलेश जी कह रहे हैं अपमान कर रहे हैं आप हमारे युवाओं का। मैं चाहता हूं उसका जवाब दें, इसके बाद मैं बहस के करूं आगे बढ़ाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री से ये बात सुन के बड़ी शर्म आती है कि किस तरह की भाषा किस निचले स्तर पर जाके इस्तेमाल करते हैं। इनके लगातार आपने देखा नहीं, ये उदाहरण दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी। देखिए इलाके का नाम लेके बता रहे हैं, ये उदाहरण भी दे रहे हैं, ये स्पेसिफिक माइक्रो लेवल पे बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, कौन से उदाहरण दे रहे हैं? ये कौन से उदाहरण दे रहे हैं? ये तो झूठ ये कह रहे हैं अतरौली का नाम दिया उन्होंने, अलीगढ़ का नाम दिया, एटा का नाम दिया, इटावा का नाम दिया, मैनपुरी का नाम दिया, तो ये नाम लेके बोल रहे हैं। ये जिले का नाम ले रहे हैं। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। गुजरात में क्या हो रहा है? 15 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या स्थिति रही है? आज जो लोग वहां तबाह हैं। और ये दोनों जो आए हैं गुजरात से, हमारे मोदी, ये इनका तो पार्टी के अंदर आतंकवाद है, कोई इनके खिलाफ बोल ही नहीं सकता। आज अडवाणी जी की क्या स्थिति है, मनोहर जोशी की क्या स्थिति है? ये जो बोलते हैं वही सही है। इनके खिलाफ कोई बोलने की स्थिति करता है और वही यूपी फैलाना चाहते हैं। हम पूछते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, कहते हैं कि आइए नकल की बात कर रहा था, नकल की बात कर रहा था, इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने, मैं तो नकल की बात कर रहा था। झूठ बोलने के अलावा, लोगों को सपने दिखाने के अलावा कौन सा काम कर दिया है? और जाकर शिक्षा के स्तर हमने बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा और आगे भी हमारी योजनाएं हैं। हमारी जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, जो गरीब मजदूर गरीब के लोग हैं उनको भी अच्छी शिक्षा दी जाए। ये जो कह रहे हैं ये मोदी जी का हास्यास्पद बयान है। जगदेव जी प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में आके ये मुद्दा क्यों उठाया? नकल का मुद्दा क्यों उठाया? अरे पूर्वांचल में तो इन्होंने कहा था गंगा मैया ने हमें बुलाया है। और आज बनारस की क्या स्थिति है, जहां हम लगातार 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, इन्होंने कौन से काम कर दिया? और एक उमा भारती बना दिया गंगा को साफ करने के लिए। इन्होंने एक भी काम तो बतावा है बनारस में क्या कर दिया? जो काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। डॉक्टर चंद्रमोहन आप जवाब दें, डॉक्टर चंद्रमोहन जवाब दें। मैं इसके बाद मैं कृष्णान जी के बाद जाना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जवाब दें। डॉक्टर चंद्रमोहन, सही है कि पूर्वांचल गरीब है, हम उसके विकास की बात कर रहे हैं। हमने उसके विकास की बात कर रहे हैं। हमने गोरखपुर में एम्स के लिए जगह देने का काम किया, हमने सड़कें बनाई, पुल तमाम दिए, जगदेव जी बुलगरों की बात की। इन्होंने कौन से काम कर दिया पूर्वांचल में? जगदेव जी भाषण न दीजिए। जगदेव जी भाषण न दीजिए। जगदेव जी भाषण मत दीजिए। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। डॉक्टर चंद्रमोहन बात कर रहा हूँ, आप सुनिए। डॉक्टर चंद्रमोहन मैं नकल की बात पूछ रहा हूं, मैंने नहीं करता। आप डॉक्टर चंद्रमोहन, आप प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आके नवयुवकों का अपमान क्यों करते हैं? प्रतीक जी जवाब ये चाहिए। प्रतीक जी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बचपन के प्रारंभिक दिन मैनपुरी में बीते हैं। मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एटा से हुई है। मैं एटा के हर कस्बे को जानता हूं और मैं घूमा हूं, इसलिए ये बात कही है। मैं छर्रा मैंने देखा है, गंगीरी मैंने देखी है। मैं इसलिए मैंने इटावा देखा है, मैंने फरुखाबाद देखा है, कायमगंज देखा है, कन्नौज देखा है, छबरामऊ देखा है, बेबर देखा है, भोगांव देखा है, घिरोर देखा है, किसनी देखी, सब देखे हुए स्थान हैं। मैंने निधौली देखा है, निधौली के छात्रों का दर्द मैंने देखा है। इसके कारण से जो वहां पर मेरिट वाले छात्र हैं उनके मन में ग्लानि भाव मैंने देखा है कि इसके कारण से जो मेरिट वाले छात्र हैं उनके मन में ग्लानि भाव देखा है। प्रधानमंत्री जी ने तो बात कही है, अगर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तथ्य अगर गलत हैं तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हम अगर गलत तथ्य रख रहे हैं तो सजा हमको जनता देगी ना। जनता जवाब दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी गिर चुकी है अगर सही है नकल के टेंडर होते हैं? परेशान हो रहे हो आप, क्यों हमारे मुद्दे का जवाब दे रहे हो? नहीं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी श्री चंद्रमोहन जी ने कहा कि अलीगढ़ और कई जिलों का नाम लिया जहां टेंडर होते हैं। इन्होंने एक नाम अतरौली का लिया।
और अतरौली भारतीय जनता पार्टी जी, के बिल्कुल। बड़े नेता वो जो आपके कल्याण सिंह जी तारीख का में गवर्नर है श्री कल्याण सिंह जी का पुश्तैनी क्षेत्र है। अगर कल्याण सिंह जी के क्षेत्र में अतरौली में नकल का टेंडर हो रहा है तो इसका मतलब इस नकल के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार इनके 3 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में है, चाहे कल्याण सिंह जी हो, राजनाथ जी हो, रामप्रकाश जी हो। अतरौली क्षेत्र का नाम लेके हमारे भाई ने सच्चे दिल से अपनी सारी पूरे प्रदेश की स्थिति बताया है और जिस तरह से नकल के टेंडर को लेकर और हर तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति में इस चुनाव के प्रचार करने का स्तर गिरा है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से यह कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वोट चुनाव आते जाते रहेंगे, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन 125 करोड़ जनता के आप मालिक की हैसियत में आज की तारीख में हो, आप कम से कम इस देश की गरिमा को मत गिराने का काम करिए। आप इतने निचले स्तर पर तू मैंने पे मत आ जाइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर चाहे राहुल जी हो या किसी को भी गधा और कुत्ता तक की स्थिति आ जाए, आप मेंटेन करिए। और अतरौली उत्तर प्रदेश का नजीर है जहां नकल का टेंडर। चंद्रमोहन जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। चंद्रमोहन जी, किसके लिए टेंडर डाले प्रतीक जी, सवाल मुझसे हुआ है तो मुझे जवाब देने दीजिए, मैं जवाब दूंगा। मैंने सोच समझ के बोला है, मैंने सोच समझ के बोला है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला है। मैंने उसमें छर्रा बोला, गंगीरी बोला। मैं कॉलेजों की लिस्ट सौंप दूंगा, अलीगढ़ के अखबारों को अभी आपको नंबर दे रहा हूं कि जागरण और अमर उजाला के ब्यूरो चीफों के, आप फोन लगा लीजिए अगर मेरी बात गलत हो तो। हम तथ्यों के साथ में जा रहे हैं और मैं एक बात विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, यहां एक हम हैं भारतीय जनता पार्टी और तीसरी तिगड़ी है कांग्रेस सपा बसपा की। हम फलदार वृक्ष हैं, तीनों हम पर पत्थर फेंकेंगे, हम इसे स्वीकार करेंगे। नहीं, मैं अगला सवाल यही पूछ रहा हूं पूर्वक प्रतीक जी। मैं उसी अलीगढ़ के डीएस कॉलेज का पास आउट हूं। मैंने वो दर्द देखा है छात्रों का, मैंने निदौली कला के छात्रों का। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं अगला सवाल यही पूछ रहा हूं कि उनके साथ में क्या बात होती है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अब आप गठबंधन की बात करने लगे। कहा तो आप 300 की बात कर रहे थे, अब आप भी गठबंधन की बात करने लगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप भी गठबंधन की बात करने लगे, अखिलेश कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अखिलेश जी तो देखो, अखिलेश जी बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको पिता के संसदीय क्षेत्र में जाके भी खुद प्रचार करना पड़ रहा है, क्योंकि पिता के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी वो उनको जाना पड़ रहा है। अकेले मेहनत कर रहे हैं, ना चाचा साथ हैं ना पिता साथ हैं, केवल और केवल आप भैया जगदेव जी आप गलत बयानी अब मैं गलत बोल रहा हूं, आपका समय आया, आप जवाब दे दीजिएगा। प्रतीक जी, आज जो हालत है समाजवादी पार्टी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह बात इसलिए कहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में घूम घूम के कहा कि हम सरकार में आएंगे, बसपा के भ्रष्टाचार का हिसाब बराबर करेंगे, हम एक आयोग का गठन करेंगे। आयोग कहां है? कहीं नहीं दिख रहा है। उल्टा एक भी बसपा के व्यक्ति पर कोई कार्रवाई हुई हो तो कोई बता दे। बसपा के बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकाल था, मायावती जी का कार्यकाल था, उसका विस्तार है समाजवादी पार्टी की सरकार, इसलिए यह बात कही गई है। और मैं आपको एक बात और कहूंगा प्रतीक जी, कि आप देखेंगे 2014 में जब हमको उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया, आशीर्वाद दिया, तो ये तीनों एक हुए। इन तीनों ने विधान परिषद का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। उमेश जी, केवल इसलिए बार बार आपको तीनों को एक कर रहे हैं, तीनों को एक कर रहे हैं। उमेश जी को डिमोरलाइज करना है। उमेश जी, हाँ एक है उमेश जी, बार बार ही आपको एक कर देते हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप एक हैं, आप एक हैं, आप एक हैं। पार्टी के भ्रष्टाचारी पर इन्होंने कार्रवाई की, जवाब दें। जवाब उमेश जी जवाब दीजिए। उमेश जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैं थोड़ा सा इन लोगों का जिस तरह से बीच में बोलने लगते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं इस तरह से। आप देखिए प्रतीक भाई, मुझे तो बड़ी विडंबना की बात है कि आज वोट परसेंटेज भी गिर रहा है। जिस तरह से आज इन लोगों की बातें हैं पूरी पब्लिक सुन रही है, नवयुवकों को जिस तरह से अपमानित करने वाली बात आज इन लोगों ने बयानबाजी किया, इनकी बयान साक्षी महाराज किस तरह से देते हैं। प्रधानमंत्री जी का नाम एक बहुत ही, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, बहुत सम्मानित पद होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का। जिस तरह से स्टार्ट किसने किया ये आप देख रहे हैं शुरुआत से,
किस तरह से जुमलेबाजी बातें कर करके इस बीच में ला करके आज पूरी पब्लिक जो है उसका मजाक बना रही है। आज जिस तरह से ये लोग ने पूरी तरह से भाजपा के लोगों ने अपमानित किया नवयुवकों को, आज जिस तरह से वहां के पूर्वांचल के लोगों को कहा कि ये लोग गोबर से दाना बिन के खाते हैं, इन लोगों ने उनको आतंकवादी कहा, कट्टा बेचने वाले शब्द का प्रयोग किया गया भाजपा की तरफ से। आप ये देखिए कि इनको ये भूल गए हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की गुजरात से आए हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में या तो इनको इतिहास भूगोल नहीं पता है। आप ये बताइए कि यहां अमेठी से प्रधानमंत्री रहे हैं, इलाहाबाद से प्रधानमंत्री हुए हैं, बलिया से प्रधानमंत्री हुए हैं। आज इनको ये भी नहीं याद है कि इसी जहां पे चुनाव बाकी है अभी, यहां से हमारे जो है उपराष्ट्रपति जी हैं। आज इस तरह का शब्द का प्रयोग करना मेरे ख्याल में बहुत ही चिंताजनक है और इससे लोगों का उत्साह घटा है। आज वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। इनको सबको उत्साहित करना चाहिए। लोग विकास की बात को बिल्कुल निकार दिए। 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे थे, 2 लाख को भी नहीं दे पाए 3 साल में। एक पैसे का काम नहीं किया। एक भी लोकसभा में सांसद इनके एक गांव सभा करने के लिए, विकास के लिए कहा है, उस गांव का भी विकास नहीं किया। किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का जो बचा हुआ वोटिंग, अभी 81 सीट बचा हुआ है, वहां की जनता सुन रही है, वहां का नवयुवक सुन रहा है, वो इसका जवाब देगा जी। उम्मेद जी मैं लगभग सहारनपुर से बलिया और कैमूर तक यानी बिहार तक घूमता हुआ मैं पहुंचा था कल गाजीपुर। यकीन मानिए गाजीपुर के जितनी भी रोडें हैं, गाजीपुर से जितनी मिलती हैं, जितनी भी रोडें मिलती हैं, उनका हाल ऐसा है कि बताया नहीं जा सकता। अब मैं ये जानना चाहता हूं जगदेव जी आपसे, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल वहां तो ये लोग कहते हैं कि जितनी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई सड़कें हैं वो तो सब अच्छी हैं, लेकिन जितनी राज्य सरकार से जुड़ी हुई सड़कें हैं आप गाजीपुर तक पहुंच ही नहीं सकते। और यह बात सच है कि इतनी खराब रोड जिसका जिक्र ही नहीं होता, शायद बहस में भी नहीं, स्टूडियो में भी नहीं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जो आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में जो सड़क की बात करता है वो कभी जिक्र होता ही नहीं। आप चल नहीं सकते उन सड़कों पे। मुझे जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी से मैं जानना चाहता हूं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जब संभाला तो 25,000 करोड़ का कर्जा था उत्तर प्रदेश पे, उसको मीट आउट करके जिससे विकास की गंगा बढ़ाने काम किया है। अपने आप में 50 बड़े शहरों को 4 लेन से जोड़ने काम किया है। आप तुलना कीजिए बसपा की सरकार में, आपकी सरकार में क्या है। पहले 23 मंत्री जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, और सारा मायावती जी हैं, ये तो आप कहते हैं कि दलित नहीं दौलत की बेटी है, कोई काम ही नहीं किया। जितना काम हुआ है इस सरकार में हुआ है, और सड़कें बनाई गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। और मैंने कहा ना कि हमने 6 लेन तक बनाने की बात की, मेट्रो भी हमने चला दी। और किस वर्ग के लिए काम नहीं हुआ, किसानों की कर्ज माफ किया, उनको बिजली दी, उनको पानी दिया, नौजवानों के लिए आप देखिए सवाल पूछा है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की है। सवाल ये है कि मैं तो पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ ना, गाजीपुर की बात कर रहा हूँ, मैं बगल में बैठा हूँ, मैं गाजीपुर की बात कर रहा हूँ। सड़कें, गाजीपुर की सड़कें ऐसी हैं, चल नहीं सकते आप, किसी भी सड़क की बात कर लीजिए। देखिए, पूर्वांचल में ये स्वीकार करता हूं कि देखिए पश्चिम और मध्य और पूर्वांचल में और आगे चले जाइए, बिहार और आगे चले जाइए, तो वहां इनके बनस्पति गरीबी है, कमजोरी है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उसके विकास के लिए तो आप स्वीकार करते हैं ना जगदेव जी, आप स्वीकार करिए, मैं स्वीकार करिए, मैं आपका सवाल करूंगा, आप स्वीकार करिए कि काम नहीं हो पाया, आप करिए ना। गोरखपुर में जमीन देने काम किया है, पुल बनाने काम किया है, कालीन उद्योग बढ़ाने काम किया है, और बनारस में काम किया है। इन्होंने क्या काम मैंने मना नहीं किया जगदेव जी, मैंने मना नहीं किया। मैं पूर्वांचल में मौजूद हूँ, मैं पश्चिम का मुद्दा नहीं लूंगा इस समय, मैं पश्चिम के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक मैं आपसे जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैंने नकल के मुद्दे पे बात की, हम जमीनी हकीकत की बात, मैंने फिर आपसे रोड के मुद्दे पे बात करी, और मैं तो जिले की बात कर रहा हूँ, मैं खुद देख के बात कर रहा हूँ। मैं रोड की बता रहा हूँ, 50 जिलों, आप बनारस की सड़कें देख लीजिए। कृष्णान जी मैं जानना चाहता हूँ, कृष्णान जी मौजूद है, कृष्णान जी स्वीकार कर रहे हैं, कृष्णान जी समय लगता है, रोडों का ये हाल है, बहुत कुछ कर दिया गया, आप चल नहीं सकते, पूरा कर दिया जाएगा। कृष्णान जी हमने तो बलिया को लखनऊ जोड़ने के बाद किया। हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर जनता ये बात आप कह दीजिए कि आगे काम कर दिया जाएगा। जी पूर्वांचल कृष्णान जी नहीं, पूर्वांचल में सुन लीजिए,
पूर्वांचल की सड़कें पश्चिम, मैं तो वही बता रहा हूं प्रतीक जी, पूर्वांचल की सड़कें पश्चिम की तुलना से, लखनऊ की तुलना से बेहतर नहीं है, इसकी तुलना में कुछ खराब है। और मैं ये कह रहा हूं कि हम गठबंधन के साथी हैं, तमाम काम प्रदेश में हुए हैं और आगे आने वाले समय में हम सारी सड़कें, पूर्वांचल पे ही पहले हमारा फोकस है, इधर का काम हो चुका है सड़कों का, तो पूर्वांचल की सड़कें हमारी बनेगी ही बनेगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आप माफी मांग लीजिए, जगदेव जी, कृष्णकांत जी, आप माफी मांग लीजिए। जनता तो बहुत बड़े दिल की है, जनता बहुत बड़े दिल की है। आप अगर कह देंगे कि काम नहीं, आपने कहा कि काम नहीं हो पाया, तो आप अगर कहेंगे तो माफी, जनता तो बैठी इसीलिए है, जनता तो बैठी इसीलिए कि आप माफी मांग रहा है। नहीं तो फिर आप उनको पकड़िए, जगदेव जी को पकड़िए, क्यों नहीं काम किया? पत्र में है। मैं आता हूं आपके पास आता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर रुक करूंगा बहस का। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या करी मानेंगे, आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हो रही थी विकास बनाम मुद्दों की, और सवाल यह था कि मैंने जब सड़कों का हालत रखी, गाजीपुर की सड़कों के बारे में बात किया, जगदेव जी ने भी माना और कृष्णकांत जी ने भी बात कही कि पश्चिम से ज्यादा कि अगर तुलना करेंगे तो पूरब में काम कम हुआ। सवाल इस बात का है जगदेव जी, अगर हम 49 सीटों की बात करें जिसमें चुनाव होना है, उसमें से आपको 27 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, इससे ज्यादा आप क्या लेंगे? क्यों, आपको क्या सहयोग नहीं दिया था पूर्वांचल ने, जो इसलिए विकास कम हुआ? क्यों हुआ, यह सवाल है सबसे बड़ा। देखिए, हमारा पूरा प्रयास रहा, मुख्यमंत्री का पूरा प्रयास रहा पूर्वांचल का विकास हो, क्योंकि पूर्वांचल की स्थिति आर्थिक पश्चिम से और मध्य से ज़्यादा खराब रहती है। आगे और चले जाइए, मैंने कहा ना, बिहार और आगे खराब होती जाती है, बंगाल में भी और खराब स्थिति है। लेकिन जितना समय मिला और जितना बजट था उससे ज्यादा करके नीतीश जी आगे समय मिलेगा आगे। और नीतीश जी आपके इस जवाब चार से मुख्यमंत्री, नाराज हो सकते हैं, मानने को इनकार कर सकते हैं, जनाब, मानने को इनकार कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं। और ममता जी तो बिल्कुल ही कह रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं ये बात भाई कि आप बिहार में चले जाइए तो और स्थिति खराब हो जाएगी, बंगाल में चले जाइए और स्थिति खराब हो जाएगी, ये कैसे कह सकते हैं आप? पूर्वांचल मैं तो ये कह रहा हूं, हमारे तीन, अब आप पश्चिम की बात करें, मध्य की बात करें, उसके मुकाबले में हमारा पूर्वांचल की स्थिति है उतनी अच्छी नहीं रही। पहले से बात कर रहा हूं, हमने उसको पूरा सुधारने प्रयास किया है, वहाँ के उद्योग को बढ़ाने प्रयास किया है, वहाँ सड़कें बढ़ाने का काम किया है, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, एम्स बनाने की जगह दी है। और पहले आप कहते थे ये हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही वेरी स्ट्रांग एंड ऑनेस्ट मुख्यमंत्री साबित हुए, बेजोड़ ऐतिहासिक, जिन्होंने विकास का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। इससे पहले की बात करें, आप बीएसपी सरकार की बात करें, चाहे आगे बीजेपी की बात करें, क्या स्थिति थी? मुझे ये बताइए, हमारा खजाना देवरिया में 14 चीनी मिले हैं जो कि बंद है, धीरे-धीरे बंद हो गई। देवरिया की 14 चीनी मिले, एक बार भी मऊ से लेकर बनारस से लेकर आजमगढ़, मुझे बताइए बुनकरों की स्थिति में क्या हुआ, मुझे बता दीजिए। चला करके किसानों का पैसा भुगतान कराने का प्रयास किया, ये मुख्यमंत्री के प्रयास से हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। इससे पहले भी क्या स्थिति थी? हमने मिलों को घाटे में चला के भुगतान करने, कौन है जिम्मेदार इसका? उम्मेद जी, मैं जानना चाहता हूं, उम्मेद जी, कौन सा काम ऐसा था जो सरकार नहीं किया, किस वर्ग के लिए नहीं किया? और मैंने खुद जाके कुशीनगर जैसे में जाकर के मजदूरों के योजनाओं को वितरण करने का काम किया है। मैं कह रहा हूँ, एक ऑनेस्ट एंड ईमानदार मुख्यमंत्री, बेजोड़ मुख्यमंत्री, गोली उठाने के लिए आप कुछ है ही नहीं। आप बसपा की बात करें, तुलना कर लेना, हमने बहुत काम किया। और आगे आने समय में मैंने कहा बलिया से लखनऊ को 6 लेन से जोड़ा जाएगा और विकास काम किए जाए, कुछ बोल रहे हैं, अवसर मिलेगा। और आज भी हमारी उससे सीटें, उमेश जी बोलिए, कहीं बीजेपी नहीं रुकेंगे। उमेश जी बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। अपनी हार मान चुके हैं, मैं हारे जीते आप देख ही रहे, वो तो लड़ाई से बाहर है, कहीं है ही नहीं बीजेपी। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। क्या हमको बोले हैं क्या? आपको पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल, ये लोग केवल आरोप लगाते हैं, काम वाम तो कुछ करना नहीं है।
बीएसपी के बारे में नाम लेकर के ये लोग खुद ही कीचड़ उछाल लेते हैं सपा वाले। इन लोगों को 5 साल के लिए जनता ने जिस तरह से जनाधार दिया था, जिस तरह से सपोर्ट किया था, आज उस पर पानी फिर गया। ये केवल केवल एक सफाई का विकास किए ये तो लगा है, बाकी तो पूरे प्रदेश को इन्होंने छोड़ दिया। आज ये बसपा का नाम लेते हैं, बसपा जो है वो पूरे प्रदेश के लिए काम करती है। बसपा जो है पूरे प्रदेश के लिए वैकेंसी निकाली, भर्तियां किया और हर जात के लोगों के लिए किया। बसपा ने जो है आज कितने जो है किस तरह का काम इनको गिना है, काम का कोई आज जिस तरह से आज बसपा का ही प्लान था जो मेट्रो था, जो बसपा सवाल सुन लीजिए उमेश जी, पूर्वांचल की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं जानना चाहता हूं। उसके बाद मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी के पास जाना चाहूंगा। बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है उमेश जी? चंद्रमोहन। निश्चित आपकी भी सीटें यहाँ पे 9 थी 49 में। जी जी प्रतीक जी, जी प्रतीक जी, प्रतीक जी, उमेश जी को बताइए। उमेश जी, बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ 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 उमेश जी, भाई जो उमेश जी कौन जिम्मेदार है? हाथ में बदहाली की जिम्मेदारी है 5 साल में। सपा जिम्मेदार है सीधी से, क्योंकि नेशनल हाईवे डॉक्टर चंद्रमोहन, स्टेट आप कह रहे हैं विकास बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, आप पूर्वांचल के विकास बोर्ड की बात कर रहे हैं। जी जी जी, सवाल इस बात का है, विकास बोर्ड की बात कह रहे हैं कि आपने बुनकरों की बात भी की थी, बनारस के बुनकरों की भी बात की थी, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी जी जी, बुनकरों के कल्याण के लिए, क्योंकि बुनकरों के साथ में जाति होने का जो टाइम पीरियड है ना वो लंबा है। लगातार सरकारें प्रदेश की बुनकरों के साथ में खराब व्यवहार करती रही, उनके साथ बदसलूकी करती रही, इसलिए ये सब हो रहा है। अब उसमें समय लग रहा है। जो काम अगर आप बुनकरों की समस्या पे चर्चा करना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने बुनकरों के लिए क्या किया, मैं आपको सारी चीजें गिना सकता हूं, रख सकता हूं। हम तो एक बात कह रहे हैं प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत शानदार हैं, सब कुछ है, परेशान क्यों हो रहे हैं? अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ। आप जब यूपीए में शामिल थे तब भी केंद्र में सरकार थी, कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई 12 से और अभी 17 तक भाजपा की सरकार थी केंद्र की। आप यूपीए सरकार में भी शामिल थे, कांग्रेस की सरकार में शामिल थे, तो आप कर लेते उस समय पर। आप ना तो आप 5 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके ना केवल और केवल भाजपा पर सवाल खड़ा करके आप जनता के बीच में किस मुद्दे से जा रहे हैं? आपके पास मुद्दे नहीं है बताने को। जब आपने पर्टिकुलर प्रतीक जी सड़क का नाम बताया कि इस सड़क का मुझे हिसाब दो, इन पे नहीं है जवाब। और ये कह रहे पश्चिम में बहुत अच्छी हैं, पश्चिम में आप घूम के आए हो, आपको जो सहारनपुर हाईवे है, यमुनोत्री हाईवे बोला जाता है, तो उसका आपके सामने आ गया। जो इन्होंने बहुत चाव से बनाया, आगरा से इटावा एक वो बनाया साइकिल हाईवे, साइकिल पता नहीं क्या क्या नाम दिया उसका, बहुत सुंदर सा नाम दिया, उसमें भी दरार आ गई है, खबर चल रही है ये। आप बताओ, साइकिल पथ लखनऊ में बनाया, अब वो नाले के ऊपर बना दिया, तोड़ना पड़ रहा है। तो इनका जो विकास है, इनके विकास के मॉडल ही दूरगामी नहीं है, वो कृत्रिम विकास है, वो कॉस्मेटिक विकास है, वो चॉकलेटी विकास है, कॉस्मेटिक विकास है, कॉस्मेटिक विकास है। कृष्णान जी, सवाल इस बात का है कि यूपीए की सरकार ने पूर्वांचल की स्थिति, मैं फिर पूर्वांचल पे लौटता हूं, आगे जा रहा हूं, ये चॉकलेटी विकास वाले लोग हैं, चॉकलेटी डेवलपमेंट वाले। कृष्णान जी जवाब दीजिए, आखिर पूर्वांचल उपेक्षित क्यों है? आपकी भी 4 सीटें थी कृष्णान जी, 4 सीटें थी कांग्रेस के। ओवरऑल 2012 के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 4 सीटें पूर्वांचल में आप लाए थे और ठीक ठाक था। सवाल इस बात का है, पूर्वांचल क्यों नहीं उपेक्षाओं पे ऐसे खरा नहीं उतरा? अपेक्षाओं पे क्यों नहीं खरा उतरा? उपेक्षा रही। सबसे बड़ी बात तो यह कि पूर्वांचल की उपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है। अब उसके लिए आप एक सवाल पूछ रहे थे हमारे साथियों से कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत साफ अर्थ में बता रहा हूं कि 1989 से लेके और 2012 तक जो यह 22 साल रहा, यह पूर्ण रूप से 90% जिम्मेदारी रहा है। 10% की जिम्मेदारी मैं इन 5 सालों में ले सकता हूं, 5 सालों की बात कर सकता हूं। 89 में कांग्रेस की सरकार गई है, तब से आज तक हम सत्ता में नहीं लौटे हैं। और इन बीच में
4 बार सपा, 4 बार बसपा और 3 बार बीजेपी की भी मुख्यमंत्री बने हैं, सरकारें इनकी बनी है। और इसके लिए पूर्ण रूप से ये बीच की सरकारें रही हैं। हम सत्ता में आते हैं, आने वाले 5 साल में पूर्वांचल को हम दिल्ली, पूरे उत्तर प्रदेश को हम दिल्ली राज्य जैसा बना के चमकाना चाहते हैं। कृष्णकांत जी ने बात तो सही कही है, कृष्णकांत जी ने बात तो सही कही, लेकिन हाँ गठबंधन ने लेकिन साहब गोई के साथ बात कही। कृष्णकांत जी की तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ी साहब गोई के साथ बात कही और बड़ी साहब गोई के साथ बड़ी, हाँ चंद्रमोहन जी बड़ी साहब गोई के साथ बात। मैं तो रहा ही नहीं 27 साल में, मैं तो 27 साल में नहीं रहा। अगर मैं होता तो आप उनसे पूछते। और जवाब में उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा है, इसलिए तारीफ करनी चाहिए उनकी। मैंने कहा ये 5 साल अच्छा रहा प्रमोशन के लिए, कृष्णकांत जी ने 5 साल में जो काम हुआ उसकी बात करें ना। प्रतीक जी मैं जवाब दे रहा हूं। प्रतीक जी कृष्णकांत जी को 27 साल बेहाल का जो नारा इन्होंने लगाया था ना, वो याद आ गया और वो इन्होंने दोहराया, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। 2012 के चुनाव में पूर्वांचल में जब राहुल जी सभाएं कर रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में, तो आप उठा के देख लीजिए, वो कह रहे थे मैं हेलीकॉप्टर से जापानी बुखार को भगाऊंगा और मैं हेलीकॉप्टर से छिड़काव कराऊंगा दवा का, और मैंने तकनीकी ढूंढ ली है, मैं ले आया हूं तकनीकी निकाल के इटली से, और मैं पूरा जापानी बुखार को नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये उन्होंने अपनी सभाओं में बोला है। अब उसके बाद में और एक और बात मैं कृष्णकांत जी से पूछना चाहूंगा, केंद्र की सरकार 4 से 14 तक रही, सपा भी उसमें शामिल थी, बसपा भी उसमें शामिल थी, भाजपा तो नहीं थी। आप सपा बसपा के शासनकाल में 10 साल में पूर्वांचल को सपा को समस्या मुक्त क्यों नहीं कर पाए? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए इसका जवाब देना पड़ेगा। 27 साल बेहाल का नारा भी दोगे और सपा की कैरियर पे भी बैठ के अपना राजनीतिक कैरियर भी बचाओगे। चित्त भी मेरी बेहतर जवाब दो कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी जवाब चाहिए, कृष्णकांत जी जवाब। हाँ कृष्णकांत जी जवाब। मैं भाई चंद्रमोहन जी 27 साल बनाम अगर आप नारा देते हैं तो फिर जवाब भी दीजिए। 10 साल तक प्रतीक जी 10 साल तक जो भारत में जो केंद्र में हमारी सरकार थी, सपा और बसपा के ऊपर अगर ये आरोप लग रहा है तो मैं उनकी ओर से कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे सरकार के साझेदार नहीं थे। देश में देश की स्थिति को स्थिर करने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी केंद्र की सरकार को बाहर से समर्थन दिए हुए थी। और उत्तर प्रदेश में 27 साल बेहाल का जो हमने नारा लगाया, बड़े ईमानदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि 22 साल तक इन सरकारों ने, 89 से 2012 तक की सरकारों ने प्रदेश को लूटने और छलनी करने का काम किया है। आज इस 5 सालों में उसमें अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तरोत्तर सुधार करने का काम किया है। जिस तरह से 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल का हमने नारा दिया, बड़ी ईमानदारी से कहना चाह रहा हूं प्रतीक जी, 27 साल में अगले हम उत्तर प्रदेश को बहाल। लेकिन मैं तो पिछले ही 5 साल का मांग रहा था हिसाब, मैं तो पिछले ही 5 साल का हिसाब मांग रहा था। कृष्णकांत जी मैं तो पिछले जी उम्मीद जी मैंने तो पिछले ही 5 साल का हिसाब मांगा था। कृष्णकांत जी जगदेव जी मुझे उत्तर देने दीजिए, जगदेव जी मुझे उत्तर देने दीजिए, खेल करने वाले जगदेव जी मुझे उत्तर देने दीजिए, मुख्यमंत्री के रूप में जगदेव जी मुझे उत्तर देने दीजिए। ये शब्दों की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा कि समर्थन बाहर से था, भीतर से था, सरकार में शामिल थे सारे। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता एक आए थे मसूदन मिस्त्री जी, 2014 से पहले लोकसभा चुनाव में प्रभारी थे। वो समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ खंबे पे भी चढ़ गए थे, कि खंबे पर चढ़ गए थे आंदोलन करने के लिए। अब वो सारे आंदोलन अगर समाजवादी पार्टी की अखिलेश, आप रुक जाइए भाई साहब रुक जाइए, अगर सारे काम ठीक थे तो मसूदन मिस्त्री खंबे पे क्यों चढ़ रहे थे? आपकी लीडरशिप कंफ्यूज थी क्या? आप कहो ना कि केवल एक मुद्दे पर हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव फेल हैं, लेकिन हम भाजपा को रोकने के लिए अखिलेश यादव के कैरियर पे बैठे। इतना कहो, इससे ज्यादा दाएं बाएं घुमाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बोल रहे हो तो मैं बता दूं प्रतीक जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कृष्णकांत जी को जवाब देने दीजिए, क्योंकि सवाल सीधे पूछा गया। कृष्णकांत जी को जवाब देने दीजिए। पंजाब का गठबंधन, आपने जम्मू कश्मीर का गठबंधन किस आधार पर किया? उत्तर प्रदेश में अपना दल और कौन कौन तमाम फूलन देवी दल और कौन कौन दलों से आप गठबंधन किए? आप गठबंधन से क्यों हताश? और यह मोदी जी की हताशा, बीजेपी की हताशा सेकेंडरी है। मोदी जी की हताशा मैंने मऊ में कल देख लिया। मऊ की रैली में जिस तरह से वह एकदम जिस स्थिति में आ गए कि मत यहां जो है साझे की सरकार न आने पाए, हाथ जोड़ने लगे। मोदी जी की हताशा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान 2 करोड़ नौकरी मांग रहा है।
आज उमेश गैस जी, का दाम 86 उमेश रुपए जी, बढ़ गया। उमेश यह जी, उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा उमेश है क्या यही जी, अच्छे पूर्वांचल दिन आ गए? के बारे में मैं फिर पूछ रहा हूं। पूर्वांचल की स्थिति बाढ़ से भी जी, जी। और विकास के तमाम योजनाएं पहुंची नहीं, उम्मीद ही नहीं। उमेश जी, बहुत बदतर हालात, जिम्मेदार। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं प्रतीक भाई, एक बड़ा मजेदार एक सब देखिए कि किस तरह से पब्लिक को सब लोगों ने किस तरह से आज कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 15 लाख देने का वादा कर करके सत्ता में बैठ गए, प्रधानमंत्री बन गए। हमारे दूसरे माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो आलू की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाते हैं, मणिपुर से जो है एक्सपोर्ट लंदन के लिए वो जो है नारियल का पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इतना नहीं राहुल जी कर पाए कि NRHL में लोगों को जेल इन लोगों का किस तरह से काम रहा है। आज एक मिनट रुकिए मेरे भाई कृष्णकांत जी, सुन लीजिए पंडित जी। आज बसपा ने जो काम जिस तरह से पूरे प्रदेश के लिए बैरियर हटाया, पूरे प्रदेश के लोगों को काम आया, किसी एक जात के लिए नहीं था। लोगों को घर से निकलना मुश्किल था, हर जगह पे जो है नगर पालिका लिए हुए बैरियर गिराई गिरी थी। प्रधानमंत्री के भाषण का सुन रहे थे, मजेदारी वाली बात है। उसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण वाली बात बता रहे थे, बड़ी मजेदारी वाली बात है। जो 5 कालिदास मार्ग से बाहर निकलने का काम नहीं की। प्रतीक भाई, आप तो खूब जानते हैं अच्छी तरह से, आपसे अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर कौन होगा इस लाइन में, कि बसपा ने जो काम किया, काम भी किया, प्लान भी किया। आज उसी प्लान, आज देखिए मेट्रो का प्लान था, आज जो गाड़ियां खरीद के खड़ी थी जिस पे नाम लिख करके जगदेव जी माफी चाहूंगा, उमेश जी, डॉक्टर चंद्रमोहन, कृष्णकांत जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, आप बने रहिए ETV यूपी के साथ।